आप सभी कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं शिवी सखी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है शिवी सखी। शिवी मेरा नाम है और सखी मतलब सहेली यानी दोस्त आप सबकी। जैसा कि मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं उपवास के बारे में वीडियो बनाऊंगी कि उपवास क्यों रखे जाते हैं, उपवास का मतलब क्या होता है। कि जो लोग कहते हैं कि भाई आज तो हमारा व्रत है, आज हमारा उपवास है, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, तो उसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, उसको हम रखते क्यों हैं, कोई भी उपवास या व्रत क्यों रखा जाता है। सबसे पहले तो हमें उपवास का मतलब जानना पड़ेगा कि असल मीनिंग उपवास का क्या है, कि आज व्रत है इसका मतलब क्या होता है, व्रत रखने का अर्थ क्या है। व्रत का अगर मैं एक शब्द में अगर बताऊं तो व्रत का मतलब, उपवास का मतलब संकल्प लेना होता है, किसी चीज का संकल्प लेना। अगर मैं एक डेफिनेशन में बताऊं तो किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उसका संकल्प लेना उपवास या व्रत कहलाता है। तो खैर ये तो बात हो गई डिटेल की। अब मैं उस उपवास और व्रत के बारे में बात करती हूँ जो हम लोग रखते हैं आजकल। जैसे 16 सोमवार हो गए, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गए, कई शुक्रवार हो गए, कुछ बृहस्पतिवार के व्रत रखते हैं, कुछ लोग शनिवार के भी व्रत रखते हैं। व्रत और उपवास कई तरह के होते हैं, इनके पीछे रखने का मकसद अलग अलग होते हैं। बहुत से लोग, कुछ लोग व्रत रखते हैं कि भाई मेरा फलाना कार्य पूरा हो जाए, या मुझे ये मिल जाए, या मेरा जीवन में ये हो जाए तो मैं 16 सोमवार रखूंगी, या फिर मैंने 16 सोमवार इसलिए रखे हैं कि अगर ये हो जाएगा इसलिए मैं 16 सोमवार रख रही हूँ, ये मेरी इच्छा पूर्ति की कामना के लिए जो हम व्रत रखते हैं। ये सब हमारे भौतिक इच्छाओं के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग जैसे एकादशी के व्रत रखते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, या पूर्णिमा रखते हैं भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, या शिवरात्रि जो हम रखते हैं, जन्माष्टमी, ये सब निस्वार्थ होते हैं, या भी हम अपनी आध्यात्मिक नीड के लिए रखते हैं। ये भी स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन रखते हैं हम किसी न किसी वजह से ही हैं। अब जरूरी नहीं कि एकादशी वाले ही आध्यात्मिकता के अंदर आते हैं, नहीं। कुछ लोग इसलिए भी रख लेते हैं पूर्णिमा एकादशी का व्रत, या उनकी कुछ मनोकामना होती है, कहीं से किसी ने बता दिया कि एकादशी का व्रत रख लो तुम्हारी फला फला मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो कुछ लोग इसलिए भी रख लेते हैं। आजकल एक और नई कैटेगरी आई है, वे लोग ना तो फास्ट अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं की वजह से रखते हैं, ना ही भौतिक इच्छाओं की वजह से, वो सिर्फ इसलिए रख लेते हैं कि हम भाई मोटे हो रहे हैं, थोड़ा डाइटिंग हो जाएगी, नवरात्रे आ रहे हैं, 9 दिन का व्रत रख लेंगे पर पतले हो जाएंगे, और उनका कोई और मकसद नहीं होता। या फिर एक और कैटेगरी होती है जो लोग ना तो उन्हें पतला होना होता, ना उनको आध्यात्मिक कोई नीड होती, ना उनकी कोई मटेरियलिस्टिक नीड होती, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए रख लेते हैं क्योंकि घर में सभी ने रखा है या उनके घर वालों ने उनको रखवा दिया, इसलिए वे व्रत या उपवास रख लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग उपवास या व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उनका उस चीज का असली मीनिंग नहीं पता। हमें जागरूक होना चाहिए, हम जो चीज कर रहे हैं कम से कम उस चीज के लिए तो हमको जागरूक होना चाहिए कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि आप जन्माष्टमी का व्रत है आज तुम भी रख लो, तो आप उन्हें पता हो कि व्रत का क्या मतलब है, क्यों रखा जाता है, कि वरना क्या सोचेगा बच्चा, यार भूखा मार दिया सारे दिन, क्या है ये। उनको बताओ, एक्सप्लेन करो और खुद भी जानो। हमें पता होना चाहिए हम क्यों करते हैं ये व्रत और उपवास, ये सेवा, ये सब साधन है हमें भगवान के करीब ले जाने के। ये हमारा मेन लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारी लक्ष्य प्राप्ति में हमें मदद करते हैं, हमें वहां तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आध्यात्मिकता की वजह से रखे गए उपवास हमें सहायता प्रदान करते हैं भगवान की भक्ति देने में, और ज़्यादा भगवान में प्रेम बढ़ाने में, हमें भगवान की ओर अग्रसर करने में। आज मान लीजिए आपका व्रत है, आप भूखे रहेंगे, आपको भूख लगेगी, जब भूख लगेगी तब आप याद करेंगे कि मैंने व्रत क्यों रखा है। अब आप सोचेंगे आप क्यों रखा है, तो आप उसके बहाने आपको पूरे दिन भगवान की याद आती रहेगी। तो अब उम्मीद है कि जब अब नेक्स्ट बार आप जब भी व्रत रखेंगे तो आपको उसका मतलब पता होगा कि आपने व्रत क्यों रखा है, और ये जानकारी अपने जानने वालों को भी दीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए और अपने बच्चों को भी बताइए।
अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। अभी के लिए चलती हूँ आपकी आज्ञा लेकर, फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।